प्रिय विद्यार्थियों, मैं पुनः उपस्थित हूँ कविता मत बांधो की एक सरल व्याख्या लेकर के। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ में आएगा कि वास्तव में यह वीडियो कितना सरल है। वीडियो में आपको कठिन शब्दों के अर्थ, पंक्तियों से क्या सीख मिल रही है, उससे जुड़े हुए उदाहरण इस व्याख्या को और सरल बनाता है। अध्यापक बंधुओं से भी निवेदन है कि वीडियो को आप देखिए और देखने के बाद अगर कोई सुझाव हो तो सादर आमंत्रित है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कविता की रचनाकार कवित्री महादेवी वर्मा का एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं। आधुनिक मीरा के नाम से जाने जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। कभी कभी ये पूछता है कि महादेवी वर्मा का आखिरी समय कहाँ व्यतीत हुआ, तो इलाहाबाद में। इनकी प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी आदि प्रमुख हैं। चाँद, महिला, साहित्यकार पत्रों का संपादन महादेवी वर्मा ने बड़े ही अच्छे ढंग से किया। आगे बढ़ते हैं, कविता का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। यह कविता हमें स्वतंत्रता, उड़ान, आत्मविश्वास और सपनों की महत्ता सिखाती है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, हर बच्चा एक सपना लेकर पैदा होता है और अगर हम उसके सपनों को उड़ने दें तो वह जरूर ऊंचाइयों को छू सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हर बच्चे को स्वतंत्र छोड़ा जाए। क्या आपने कभी देखा है जब पक्षी को पिंजड़े में बंद किया जाता है वह कितना दुखी लगता है? ऐसे ही जब हम किसी के सपनों को रोकते हैं तो उनका मन भी पिंजड़े जैसे हो जाता है। लेकिन अगर पिंजड़ा खोल दिया जाए तो वह गा भी सकता है, नाच भी सकता है और ऊंचाइयों तक उड़ सकता है। प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो ने भी कहा था कि अगर बच्चों को प्रकृति की गोद में छोड़ दिया जाए तो प्रकृति के अनुसार और स्वतंत्रता के साथ वह ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो यह कविता हमें यह बताने जा रही है कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ना जरूरी है। पहली पंक्ति है, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। अर्थात बच्चों के जो ख्वाब हैं, जो सपने हैं, जो ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, उस ख्वाब को मत काटो। इन सपनों की गति मत बांधो, इन सपनों के गति को बांधने का काम तुम मत करो। पंख काटना, उड़ान को रोकना, गति बांधना, आगे बढ़ने से रोकना। कवित्री कहती है कि सपनों को उड़ने दो, अर्थात बच्चों को उड़ने दो, उनकी आज़ादी मत छीनो। अगर कोई बच्चा कुछ बनना चाहता है, वैज्ञानिक, चित्रकार, गायक, तो उसे रोको मत, उसे स्वतंत्र छोड़ दो। वह जो बनना चाहता है उसे बनने दो। क्या तुमने कभी कुछ बनने का सपना देखा है? किसी ने कहा हो यह तुम्हारे बस की बात नहीं, याद रखो हर सपना उड़ने का हक रखता है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। सौरभ एक प्रकार का पतंगा या फतिंगा गांव में कहते हैं, नभ मतलब आकाश। जब पतंगा आकाश में उड़ जाता है तो वह वापस नहीं आता। वैसे ही जब कोई सपना आगे बढ़ जाता है तो उसे पीछे खींचा जा सकता, पीछे नहीं खींचा जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई फतिंगा, कोई कीड़ा आकाश में उड़ता है तो वह वापस नहीं आना चाहता है। वैसे ही जब कोई बच्चा आगे बढ़ जाता है तो उसे पीछे खींचना मूर्खता है। अगर तुम एक बार उड़ने लगो तो पीछे मत देखो, डर से मत रुको, डरना नहीं है। तुम्हें आगे बढ़ना है, उड़ना है तो डर को छोड़ना है, पीछे नहीं देखना है, तभी अपने मंजिल को तुम प्राप्त कर पाओगे।
बीज धूल में गिर जाता है, वह नभ में कब उड़ पाता है। अर्थात बीज तभी पेड़ बनता है जब उसे बढ़ने दिया जाए, धूल में गिरना, अवसर न मिलना। यानी कि अगर बीज को धूल में अगर गिरा दिया जाए तो वह धूल में गिर करके सूख जाता है, उसे आगे बढ़ने का या जमने का या नया पौधा बनने का अवसर नहीं मिलता है। तो बीज धूल में गिर जाता है, वह नभ में कब उड़ पाता है। जो बीज धूल में गिर करके अस्त व्यस्त हो जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है, वह कभी भी आकाश की ऊंचाई को नहीं छू पाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर बीज मिट्टी में गिरकर दब जाए और उसे पानी, सूरज और देखभाल न मिले तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। ऐसे ही बच्चों के सपनों को बढ़ने का मौका देना जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर तुम में से कोई कहे ये मत सोचो, ये तुम्हारे लिए नहीं, तो याद रखना बीज भी छोटे से अंकुर बनकर विशाल वृक्ष बनता है। कोई विशाल वृक्ष डायरेक्ट नहीं बनता है, एक छोटे से बीज से ही एक बड़ा वृक्ष तैयार होता है। तो आपके सपने कहीं ना कहीं आपको ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। अपने छोटे से सपने से बड़ी ऊंचाई को छूने का प्रयास करना है, आगे बढ़ना है। इन बच्चों को मौका देना बड़ों का काम है। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता। अग्नि मतलब आग, धूम मतलब धुआं, गगन में मंडराता, आकाश में फैलता है। आग धरती पर होती है लेकिन उसका धुआं ऊपर आकाश तक पहुंचता है। मतलब यह है कि हमारी मेहनत और सोच भले यही हो लेकिन उसका असर ऊपर तक जा सकता है। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, अगर मेहनत करोगे तो तुम्हारी सोच ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़ का आँखों में आता है। सपनों में दोनों ही गति हैं, दोनों गति मतलब चढ़ना उतरना, आँखों में आना, साकार होना। सपनों में उतार चढ़ाव दोनों होते हैं। तो ज़्यादा उतार या ज़्यादा चढ़ाव में, या ज़्यादा जब आपके सपने सफल हो जाते हैं या कुछ के सपने नहीं सफल होते हैं तो बहुत ज़्यादा हताश नहीं होना है, उसे पूरा करने का कोशिश करना है। अर्थात हार मत मानो। गिरना भी सपना पूरे करने की एक सीढ़ी है। अर्थात पहलवान व्यक्ति वह है जो अखाड़े में उतरता है। जो व्यक्ति हार मान जाता है, अखाड़े में नहीं उतरता है या लड़ने से डर जाता है, वह जिंदगी भर हारा हुआ महसूस करता है। इसलिए उतार और चढ़ाव, हार और जीत, सफलता और असफलता दोनों को स्वीकार करना है और असफल होने पर पीछे नहीं जाना है, हार नहीं मानना है, दोबारा प्रयास करना है और अपने सपने को उड़ान देना है। इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। आरोहण ऊपर चढ़ना, अवरोहण नीचे आना। किसी को ऊपर जाने से मत रोको। अगर कोई बच्चा ऊपर जाना चाहता है, अगर प्रगति करता है तो उसे रोको मत। और अगर कोई कभी असफल हो जाए तो उसकी उड़ान फिर से भरने की आज़ादी दो, उसे फिर से स्वतंत्रता दो कि नहीं तुम कर सकते हो। उसे फिर से हमें मोटिवेट करना है कि वह बच्चा फिर से अपनी ऊंचाई को छू सके। यानी दोस्त की मदद करो जब वह गिर रहा हो और खुश रहो जब वह ऊपर जा रहा हो। जब दोस्त गिरता है तो तुम्हें उसे फिर से मोटिवेट करके आगे बढ़ाना है। अगर तुम्हारा साथी अगर फेल हो जाता है, अगर कम अंक लाता है तो उसे खुश करो, उसे मोटिवेट करके ऊपर बढ़ने के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उसकी सहायता करो। मुक्त गगन में विचरण कर यह तारों में फिर मिल जाएगा। मुक्त गगन खुला आकाश, विचरण उड़ना घूमना, तारों में मिलना चमकना, तारों जैसे हो जाना। सपनों को अगर खुला आसमान मिले तो वे सितारों की तरह चमक सकते हैं। अर्थात अगर बच्चों को स्वतंत्रता मिलेगी तो वह सितारों की तरह चमक सकते हैं, यानी बड़ी सफलता को पा सकते हैं। अर्थात जो खुले मन से मेहनत करता है वह जीवन में ज़रूर चमकता है। किसी की भी सफलता उसके मेहनत पे डिपेंड करता है
और एक दिन जीवन में वह मेहनत करके ज़रूर चमक जाता है। तो मेहनत यानी कि कर्म करना हमारा अधिकार है, फल की चिंता नहीं करना है। कृष्ण भगवान ने भी कहा है, मेघों से रंग और किरणों से दीप्त लिए भूमि पर आएगा। मेघ मतलब बादल, किरणें रोशनी, दीप्त चमकता हुआ। मेघों से रंग और किरणों से दीप्त लिए भूमि पर आएगा। सपना जब पूरा होता है तो वह जीवन में रंग और उजाला भर देता है। जैसे इंद्रधनुष बादलों और रोशनी से बनता है, उसी तरह से तुम्हारे सपने अगर पूरे होते हैं तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी रोशनी बन सकते हो। अगर तुम्हारा सपना अगर डॉक्टरी का है, अगर तुम डॉक्टर बनते हो तो कितने लोगों की तुम जीवन को बचा सकते हो, कितने लोगों के जीवन में रोशनी फैला सकते हो। यानी कि जब सपना पूरा होता है तो केवल तुम्हारा सपना नहीं है, तुम्हारे माता जी का है, तुम्हारे पिताजी का है, तुम्हारे परिवार का है, तुम्हारे ज़िले का है, तुम्हारे प्रदेश का है, तुम्हारे देश का है। बस तुम्हें यह डिसीजन लेना है कि उसे किस तरह से हम अपने देश के लिए या अपने देश के लिए कैसे हम उसे प्रयोग करें। अगर तुम्हारे सपने पूरे होते हैं तो वह भारत का सपना है। अगर नीरज चोपड़ा अगर मेडल लाता है तो वह केवल अपने लिए नहीं लाता है, वह पूरे देश के लिए लाता है। अगर पीवी सिंधु अगर मेडल लाती है तो वह भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऐसे सपने अगर साकार होते हैं तो भारत का वह सपना साकार होता है। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिख लाएगा। शिल्प कला रचना, भूमि को सिखाना, धरती को सुंदर बनाना। सपने से ही कोई कलाकार, वैज्ञानिक या नेता बनता है जो दुनिया को बेहतर बनाता है, जैसे धरती को स्वर्ग। तुम्हारा सपना केवल तुम्हारा नहीं, वह समाज और देश के लिए भी जरूरी है। सपनों से ही व्यक्ति क्या बनता है? वैज्ञानिक बनता है, कलाकार बनता है, नेता बनता है, अभिनेता बनता है और दुनिया को बेहतर बनाता है। अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में विद्यार्थियों आप जानते हो, अपने बहन का गहना बेच करके एयरफोर्स का इंटरव्यू देने के लिए गए थे, लेकिन इंटरव्यू में असफल जब हो गए तो वह आत्महत्या करने जा रहे थे। लेकिन शिवानंद स्वामी ने देखा कि यह बालक आत्महत्या करने जा रहा है तो समझाया कि इस छोटी सी नौकरी के लिए तुम आत्महत्या करने जा रहे हो। ईश्वर ने तुम्हें बड़ा काम करने के लिए बनाया है। और वही आगे चल करके क्या बने? वैज्ञानिक बने, मिसाइल मैन बने और भारत को एक नया रूप, एक नया स्वरूप वैज्ञानिकता के दिशा में उन्होंने प्रदान किया। तो वह केवल उनका सपना नहीं साकार हुआ, वह पूरे भारत का सपना साकार हुआ। नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। उसके ऊंचाइयों तक पहुंचने दो, उसे रोकने का प्रयास मत करो। अगर बच्चा अगर ऊंचाइयों को छूना चाहता है तो उसमें बाधा मत बनो, उन्हें सीमित मत करो, उन्हें संकुचित मत करो। खुला छोड़ो ताकि उड़ान भरे, उन्हें खुला छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो, जिससे कि अपनी ऊंचाई को वह छू सके। जिस रूप में वह अपने आप को ढालने चाहते हैं उन्हें ढालने दो। वह नेता बनना चाहते हैं, वह वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, वह फिल्मकार बनना चाहते हैं, वह डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन्हें बनने दो, आप बाधा मत बनो। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। कवित्री दोबारा जोर देकर कहती है कि सपनों की उड़ान पर पहरा मत लगाओ, उन्हें खुला आकाश दो। क्योंकि अगर उन्हें खुला आकाश देंगे, खुला आकाश मतलब स्वतंत्रता, तो वह जरूर सफल होंगे, अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। हर बच्चे का सपना एक पक्षी की तरह होता है। अगर तुम उसका पिंजड़ा खोल दो तो वह आकाश को पा सकता है। और हर बच्चे को केवल दिशा चाहिए। अगर हम हर बच्चे को अगर सही दिशा दे देंगे तो अपने मंजिल को बड़े आसानी के साथ प्राप्त कर सकता है। इसलिए हर बच्चे को स्वतंत्र छोड़ा जाए, उसे बाधा न
बाधित उसे न किया जाए, उसे ऊंचाई पे छूने के लिए मोटिवेट किया जाए। यह कविता हमें यही बताती है। इसके साथ ही विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा और अध्यापक बंधुओं से भी सुझाव आमंत्रित है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।